औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन माइक्रोनी। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी। तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन मैंने हाफ कप से भी थोड़ा सा कम ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो तो मैं इसमें चिकन बोनलेस शामिल कर रही हूँ। तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन बोनलेस लिया था और उसके छोटे छोटे मैंने इस तरह से बोटी बना लिए हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। अगर आपके पास चिकन बोनलेस नहीं है तो हड्डी वाला जो चिकन होता है उधर से आप गोश्त की बोटी वगैरह निकाल कर छोटे छोटे पीसेस बना लें। जी, तो तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर गए थे। तो इस पॉइंट पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, ठीक है। नमक और अब मैं थोड़ा सा इसमें सिरका शामिल कर दूँगी। 2 चम्मच के करीब सिरका डालूँगी। सिरका डालने से चिकन में जो स्मेल वगैरह होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही मैं 2 चम्मच सोया सॉस डाल रही हूँ। चूल्हे की फ्लेम इस पॉइंट पे थोड़ी सी मैं हाई कर दूँगी और अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ साथ साथ। 2 चम्मच आपने चिली सॉस डाल देना है। अगर आपके पास कोई सा भी सॉस पड़ा हुआ है, ठीक है, आप वो डाल सकते हैं। मैंने चिली सॉस डाला है। और ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और चिकन का कलर बहुत खूबसूरत सा चेंज हो गया है, आप ये देख सकते हैं। और बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। तीनों सॉसेस मैंने डाल दिए। अब इसमें मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। तकरीबन 1 चम्मच भर के मैं ये शामिल कर रही हूँ। और ये डालने के बाद दोबारा से आपने इसको मिक्स करना है। नमक मैंने थोड़ा सा कम डाला है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक काफ़ी हद तक होता है, तो इस वजह से नमक जो है वो मैंने बहुत कम डाला है। ये सब्जियां 3 कटी हुई मेरे पास पड़ी हुई हैं। शिमला मिर्च, इसके भी क्यूब्स मैंने काट लिया है। गाजर और बंद गोभी, ये तीनों सब्जियां कच्ची हैं, तो आराम आराम से ये मैं सब्जियां डालना स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले आपने शिमला मिर्च डालनी है। शिमला मिर्च डालने के बाद इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है अपनी सब्जियां। माइक्रोनी में सब्ज़ी जितनी कच्ची होगी उतना ही मज़े का जायका आता है। अब मैं गाजर शामिल कर दूँगी। जी, तो गाजर डालने के बाद फिर मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा चम्मच चलाऊँगी। जी, तो अच्छी तरह से ये मैंने इसको चम्मच चला लिया है। और अब बंद गोभी ये मैं डाल दूँगी इस तरह से। तीनों सब्जियां डालने के बाद दोबारा से आपने इसको करना है मिक्स। चूल्हे की फ्लेम आपने थोड़ी सी हाई रखनी है और हाई फ्लेम पे आपने सारे तमाम सब्जियां कुक करनी है। जी, तो ये देखें 5 से 6 मिनट गुजर गए। अच्छी तरह से मैंने ये सब्जियां कुक कर दी। अब मेरे पास बॉयल आलू और मटर पड़े थे, दोनों को एक साथ मैंने बॉयल कर लिया था। और इसका पानी निकाल के अभी शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा इनको भी डाल के हम इस तरह से मिक्स करेंगे। जी, तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये कलरफुल लग रहा है। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। और जो मैक्रोनी है वो मैंने पहले से बॉईल करके रख दी थी। जी, तो आप ये देख सकते हैं मैक्रोनी जो है वो मैंने एल्बो वाली ली है। और पानी में थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लिया। जब ये बॉईल होगी तो इसको ठंडे पानी से वॉश किया और ऊपर से फिर थोड़ा सा ऑयल मैंने डाल दिया था। ऊपर से ऑयल डालने का ये मकसद होता है जो मैक्रोनी है वो बिल्कुल भी साथ नहीं चिपकेगी। अच्छा, मैक्रोनी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि तमाम मैक्रोनी सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पे मैं थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी। हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च डाल दूँगी मैं। अगर आपने ज़्यादा खानी है, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप थोड़े से ज़्यादा ऐड कर दें। मैंने नॉर्मल इस्तेमाल की हैं क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो भी खाएँगे। ये तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। तमाम माइक्रोनीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गए। और अब चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके 5 से 7 मिनट के लिए मैं इसको हल्की आँच पे दम दे दूँगी। ये तो तकरीबन 5 से 7 मिनट गुजर गए और चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। हमारी माइक्रोनी बिल्कुल तैयार हो गई। स्पाइसी और मज़ेदार माइक्रोनी हमारी, आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है इस तरह से। अच्छा, और यहाँ पे मैं एक प्लेट ले लेती हूँ और प्लेट पे सर्व करके आपको इसको फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। जी, तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई, चिकन माइक्रोनी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।